दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। और हम पूरे दिन में सारे लोग कोई ना कोई पूजा पाठ किया होगा, बढ़िया से ध्यान किया होगा, मेडिटेशन कर रहे होंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों ने बढ़िया से अपने आप को ऊपर की ओर उठाया है और परमात्मा की ओर वो आगे चल रहे हैं, निकल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये भी जाना है कि भाई परमात्मा हमारे भीतर ही भीतर विराजमान है। भगवान अलग 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 रूप यहाँ पे धारण किए और हमें कुछ न कुछ हमें समझाया, सिखाया। गुरु नानक जी के रूप में आए, कृष्ण भगवान के रूप में आए, शिव जी के रूप में आए, अलग 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 बहुत सारे संतों के रूप में भी आए। और कहीं ना कहीं सारी की सारी बातें हमें समझाई, ज्ञान दिया। हमारा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हमें बताया, समझाया। और हम सब लोग पूर्व जन्म से ही ये करते आए। और करते 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 हमें बढ़िया से हमारे गुरुओं के इन दिव्य ऊर्जाओं के आशीर्वाद मिलते रहते हैं। और हम इस जन्म में भी देखिए ये कार्य कर रहे हैं, जन्मों का ये किया हुआ है। इसलिए तो देखिए आप कहाँ कहाँ से हैं, देश विदेश से। आप अलग 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 जगहों से बैठे हुए हैं और यहाँ पे जुड़े हुए हम ये बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसको हमें थोड़ी बारीकी से जानना बहुत ही जरूरी है। इसको हमें थोड़ी बारीकी से जानना बहुत जरूरी है। भगवान अलग 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 रूप धारण की और हम उनकी पूजा भी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। और वो दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो दिव्य ऊर्जाएं जो हमारे भीतर हमें ब्लेसिंग देती है, हमें आशीर्वाद देती है। वो हमारा हमेशा ध्यान रखती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती है। होता है कि नहीं है? भगवान कृष्ण, राम, हाँ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, गुरु नानक जी, मोहम्मद पैगंबर जी, यीशु भगवान, सभी ने देखिए उन्हीं के ही गुण गाए, उन्हीं के यानी परमात्मा के, उसके परमात्मा के, परम तत्व के, सभी ने ही परम तत्व के गुण गाए। परम तत्व को ही सबने माना, सभी ने इसी मार्ग के ऊपर हमें ले जाके बोला इससे जुड़ जाओ। सभी ने क्या कोशिश किया, हमारे भीतर विराजमान उस परम तत्व का जो छोटा सा अंश है, उस अंश से हमें मिलाने की कोशिश किया। यही किया ना? आप आपके भीतर उस छोटा सा अंश है, उससे मिलो। और वो अंश किसका है? परम तत्व का, परमात्मा। अंश से जब हम मिल जाते हैं तो हम भी धीरे 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 करके उस परम तत्व के भीतर विलीन होते हैं, यानी कि परमात्मा के भीतर विलीन होते हैं। यहाँ पे दो जगह पे आपको समझना पड़ेगा, बारीकी से समझे जरा, ध्यान से समझे जरा इस बात को, बहुत ध्यान से समझे जरा, शांति से इसको समझना है। यहाँ पे दो शब्द का इस्तेमाल किया गया, एक तो है भगवान, एक है परम। क्या है? एक है भगवान, एक है परम तत्व। कृष्ण भगवान, राम भगवान। हाँ, देखिए सबके पीछे भगवान 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 भगवान, ऐसा लगता है कि नहीं? बोलिए।
और इन सारे लोगों की बातें हमें मालूम है कि नहीं? कृष्ण भगवान ने यहाँ पे जन्म लिया, ये किया वो किया, माता यशोदा के यहाँ पे खेले, गोपियों के संग खेले, ये वो सब मालूम है हमें। राम जी ने जन्म लिया, दशरथ के पुत्र थे, ये थे वो थे, सीता जी से शादी हुई, लक्ष्मण जी उनके भाई थे, हनुमान जी आए, ये सब कुछ कुछ मालूम है कि नहीं हमें? भगवान शंकर, हाँ, बहुत ही परम तत्व, बहुत ही बढ़िया। हाँ, राजा दक्ष की जो उनकी पुत्री थी सती, उनके साथ उनका शादी हुआ, राक्षसों को संहार किया, ये सारा उनके बारे में भी सारी बात है कि नहीं? हाँ, भगवान बुद्ध राजा के पुत्र थे, ये सब कुछ थी, वो भी सारी बात है कि नहीं आपके सामने है? सबकी बात हमारे सामने है, पर सबको क्या बताया गया है? भगवान, परम तत्व, भगवान। हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं, आप बहुत दिनों से हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हो, इसलिए आप इस बात को तुरंत समझ जाएंगे। भगवान, भ यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी नभ, अ यानी आकाश, व यानी वायु, न यानी नीर, भगवान। पंच तत्व से जो देह बना हुआ है, उसी देह से ये भी बने हुए थे, लेकिन एक दिव्य, उन्होंने अपना कार्य किया, अपने भीतर विराजमान उस परम तत्व को उन्होंने पहचाना, उनके साथ जुड़े, और बढ़िया से बढ़िया कार्य किए उन्होंने अपने जीवन में। इसलिए उनको परम तत्व आज भी याद किया जाता, आज भी उनकी पूजा की जाती है, और आज भी उनकी वो दिव्य ऊर्जा कार्य कर रही है कि नहीं? भगवान कृष्ण को याद करेंगे, तुरंत आपके सामने हाजिर होंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। हाँ, राम जी को याद किया, तुरंत आएंगे। जीसस को याद किया, तुरंत आएंगे। आपने जिस स्वरूप में उनको देखा है, जिस स्वरूप से आपने उनको पहचाना है, तुरंत आएंगे, तुरंत आपसे जुड़ते हैं और कार्य करते हैं। ये भी क्या थे? परम तत्व के एक छोटे से अंश ही थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने जोड़ दिया किसके साथ? उस परम तत्व के साथ, यानी कि परमात्मा में विलीन हो गए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह? फिर वो भेद नहीं रहता, वो फिर भेद नहीं रहता। जब एक छोटी सी बूंद एक छोटी सी जगह के ऊपर गिरती है, वहां पे रहती है, मटके में रहेगी, तो क्या कहलाएगा? मटका का पानी। वही छोटी बूंद फिर जाके नाले में आप डाल दोगे ऐसे पानी, फिर नाले में चली जाएगी, तो क्या कहलाएगी? नाले की बूंद। फिर वही छोटी सी बूंद आगे बढ़ते, वो नाला धीरे धीरे करके आगे जाता है, नदी में मिल जाता है, तो क्या बोलेगा? नदी में। यानी उसका नाम बदल जाएगा, फिर नदी हो गई। मटके में गया तो मटके का पानी, नाले में गया तो नाले का पानी, नदी में गया तो नदी का पानी, आखिर में वही नदी जाके महासागर में मिल जाती है, तो क्या कहलाएगी? महासागर। पर उसका नाम कोई नहीं ले सकता। इस छोटे से अंश को धीरे 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 करके आगे बढ़ता जाता है, अपनी तपस्या करता जाता है, अपने आप में जागृतता लाता है, ज्ञान सिमरन सब कुछ करता है। तो ये छोटा सा अंश धीरे 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 इतना प्रकाशित होता है, इतना ज्ञान का भंडार इसके भीतर भरा पड़ा हुआ है, और ये छोटा सा अंश धीरे 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 करके इतना विराट हो जाता है कि वो ब्रह्म तत्व में मिल जाता है, वो भी परमात्मा बन जाता है। क्या होता है? परमात्मा बन जाता है, जीव से शिव बन जाता है। क्या होता है? जीव से शिव बन जाता है। उस समय में भी ये हो रहा था, आज भी हो रहा है। हमें अपनी सोच को बदलना है। एक ही कोई नाम को पकड़ना है, और एक ही नाम को पकड़ के आगे निकल जाए, आप जहां पे भी जिसको भी जिस भी
रूप में आप परमात्मा को देखना चाहते हैं, आप कृष्ण को देखो तो कृष्ण रखो ना भाई, बोलते जाओ ना। जो भी आपको एक नाम मिला हो, किसी और चीजों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ये पूरी अलग सी बातें हैं, गड़बड़ी वाली है सारी की सारी, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम, हम क्या करते हैं, अरे हमारे इसमें लिखा था, ये लिखा था, यानी ये सही। अरे भाई उस समय जिस इंसान ने, कोई भी शास्त्र, कोई भी कुछ लिखा गया है तो इंसान के द्वारा ही, कोई भी शास्त्र कुछ भी अगर लिखा गया है, किसने लिखा है वो बताया मेरे को, किसने लिखा है? हाँ, इंसान ने ही तो लिखा है। हाँ, इस पंच महाभूत का जो शरीर बना हुआ था, उसी ने ही तो वो लिखा है ना। उसकी जहां तक उसका ज्ञान होगा, जहां तक उसकी जागृति होगी, वहां उसके मुताबिक उसने लिखा है। और हम जो, जिसने उसको पढ़ा, जो पढ़ा उसने भी अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के मुताबिक, उसकी जागृति के मुताबिक उसने उसको समझा है कि नहीं? इसलिए अब उस चीज को ही पकड़ के कोई भी नहीं बैठ सकता, हमें अपने भीतर जगी हुई आत्म जागृति को जगाना है, और अनुभव के साथ आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? अनुभव, वही आपका जो अनुभव है वो सही है कि नहीं? मैं आपको बोलूंगा, जाओ यहाँ पे परमात्मा है, देखो ये परमात्मा ऐसा हुआ, परमात्मा ये इस तरीके का है, इस तरीके का हुआ वो, और सडनली आप तपस्या कर रहे हो, आपने ध्यान कर रहे हो, आप बढ़िया कर रहे हो, और आपके भीतर वो जागृति आ गई और आपने उसको महसूस किया, उसको देखा। सत्य क्या है? आपने जो देखा महसूस किया वो, या जो हम बता रहे थे वो? तथ्य क्या है? जो आपने जाना, जो आपने देखा, जो आपने अनुभव किया, जो आपने समझा, ये सत्य है। यानी अनुभव बहुत ही बड़ी बात है। बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए कोई एक ही नाम, कोई एक ही सहारा लेना है, किसी एक ही गुरु को पकड़ना है, और हम आगे निकल जाएंगे। एक ही चौखट पे सर झुके सुकून मिलता है, एक ही चौखट पे सर झुके सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग जिनके लाखों खुदा होते हैं। ठीक है? भटक जाते हैं वो लोग जिनके लाखों खुदा होते हैं। हम क्या करते हैं? कभी इस गुरु को पकड़े, कभी उस गुरु को पकड़े, कभी इस भगवान को, कभी उस भगवान। सारे के सारे परम तत्व हैं, सारे के सारे देवता है। हमारे माता पिता तो एक ही होते हैं ना भाई। अभी कहते हैं किसी और करे, ये भी हमारे माता पिता, वो भी हमारे माता, हाँ सब माता पिता है, उनके प्रति हमारा भाव है, उनके प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन कौन हमें रखता है? हमारे माता पिता। उनको ही हम मानते हैं, वही पे चले जाते हैं आगे, वही संभालते हैं। तो भी परम तत्व में जो बहुत सारे ये रूप है, उसमें से कोई एक रूप को जहाँ पे आपको अच्छा लगता है ना, उसको पकड़ो ना, उस नाम को पकड़ो और आगे निकल जाओ। आप अलग 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 पकड़ोगे, कुछ भी नहीं होगा। अलग अलग ऑटोमेटिक आपके आसपास रहेंगे, लेकिन एक को पकड़ेंगे तो, हाँ, सारे के सारे आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है इस ब्रह्मांड में जो आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाए, लेकिन पकड़ना आपको एक है, और फिर देखना वो एक नहीं आएगा, अनेकों को लेके आएगा। उस दुनिया में ऐसा नहीं है अपने जैसा, हाँ ये तो तेरा दोस्त है, ये तेरा दोस्त नहीं है, वहां पे ऊपर वाली दुनिया में ये नहीं। वहां पे तो एक आया, हजार के साथ लेके आएगा। एक आएगा हजार को, अरे हजार क्या, सारों को लेके आएगा। लेकिन एक को जोड़ के हम आगे निकल सकते हैं। एक को नाम, एक ही नाम, एक नाम हम लेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ पे लगेगी? क्योंकि जो अनेक है वो एक में समाये हुए हैं, ये हमें हमेशा याद रखना है। एक कृष्ण बोल दिया, यानी हमको मालूम है कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है।
हम राम बोलेंगे, हमें ये याद रखना है कि राम में ही सब कुछ समाया हुआ है। फिर वो भेद नहीं होना चाहिए, राम में ये राम नहीं होगा, कृष्ण में कृष्ण नहीं, वो नहीं होगी, ये सब कृष्ण यानी सबका एक ही स्वरूप यानी कृष्ण, जिसमें सब कुछ समा गए। मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाथ खड़े करे तो मालूम पड़े, वरना हवा हवा में ही नहीं जाए मेरी बात को। क्योंकि बहुत गहराई वाली बात आपको आज मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। एक ही नाम, एक ही स्वरूप में सब कोई समाये हुए हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ये मत सोचना कि हम एक ही लेंगे यानी एक ही वही आएगा वही करे, अरे नहीं, अनेकों है, एक में ही समाये हुए हैं। जो आप लोगे नाम उसमें, और सबका ये ज्ञान, ये आधार आपके गुरु रहेंगे आपके साथ। आपके सदगुरु तो होने ही चाहिए, वरना इसके बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए सदगुरु को पकड़ो, उनकी शरण में रहो, और उनकी चरण में रहो। उनकी कृपा मिल गई यानी सब कुछ मिल गया। क्योंकि ये सारी जानकारी देने वाला, सब कुछ बताने वाला, पहचान करने वाला जो कोई तत्व है तो वो एक ही है, वो है गुरु। वही आपको बताएगा, एक ही नाम को और आगे निकल जाओ। किसने हमें समझाया? हमारे गुरु ने समझाया कि नहीं? सब कुछ वो समझा रहे हैं कि सारा का सारा, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जो बात बताई, जो समझ दी, उस समझ को पकड़ो और आगे निकल जाओ। अगर अभी तक हम अटके हैं, कहीं पे हम भटके हैं, तो हमें हम एक ही करना है। अभी तक हम अटके हैं और कहीं पे भटके हैं, तो अब हमें एक ही करना है। एक नाम लेना है, बैठ जाना है, शांति से चुपचाप से लेते जाओ। नाम को सीढ़ी बनाओ और अपने मुकाम के ऊपर चले जाओ। आप लोगों को तो ये बता इसलिए रहे हैं कि आपकी श्रद्धा विश्वास बढ़ जाए, वरना इससे तो हमने कब के आपको ऊपर की ओर उठा लिए। हाँ, चिंता मत करो। ये नाम की सीढ़ी से हमने आपको कई ऊपर उठा लिए है, आपको इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे माहौल में, इस स्थिति के भीतर हमने आपको ला दिया है, क्योंकि ये नाम एक सीढ़ी है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, नाम एक सीढ़ी है, और इसको हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर अनंत से मिलना है तो हमें एक को खोना पड़े, है ना? उल्टी वाणी है ना, अवड़ वाणी जिसको बोलते हैं, उल्टी वाणी, पकड़ने पड़ेगा इसको। हर एक को देखिए, हर एक ने अलग अलग अलग, किसी कृष्ण की, कोई राम कहता है, कोई प्रेम कहता है, कोई अलग नाम, कोई यीशु कहते हैं, कोई हाँ गुरु नानक बोलते, कोई ये अलग अलग, सबका अलग अलग, और सबने बात एक ही बताई, अनेकों में एक है, एक ही नाम। क्योंकि आप भटक नहीं जाए, वो किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, और आप आगे निकल जाए। अलग 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 भटकने से हम भटकते रह जाते हैं, हमारा एक ही जगह पे मिलना नहीं रह जाता। इसलिए एक ही चौखट के ऊपर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है। क्या है? एक ही चौखट के ऊपर सर झुकाएंगे तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग जिसके लाखों गुना होते हैं। अमेरिकी में भी तो यही हो रहा है ना। हाँ? बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ है, यहाँ पे सीख ले, वहां पे सीख ले, यहाँ पे जान ले, वहां पे जान ले, अरे भाई एक ही बार जानना है ना, अब उसके ऊपर कार्य करना मेरे भाई। कहीं का कहीं निकल जाएगा, तुझे कोई नहीं रोक पाएगा।
तू कहीं ना कहीं निकल जाएगा, तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। एक को पकड़ो, अनेकों को प्रण करो। एक ही नाम आधार। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, उनको जानना है, उसको महसूस करना है, देखो नाम क्या रखा है परम तत्व को, और क्या कहा, ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर यानी कि नाम एक स्वर है। इसको पकड़ो, का सहारा लो, और परम तत्व को पाओ। ईश्वर, स्वर यानी नाम, कोई भी हो। गूंज रहा है ना पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग। हाँ, नाम ही तो गूंज रहा है ना, नाद हो रहा है, क्या है। तो ये हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो हम जिनको भी मानते हैं, जिनको भी हमें श्रद्धा है, जिनके ऊपर हमें विश्वास है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उनको हमें लगातार उनका नाम लेते जाना, एक भी सांस उसके बिना हमें खाली नहीं जाने देनी है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस आती है, सांस जाती है, सांस आती है, जाती है, अरे बोलते जाओ ना भाई। राधा राधा तो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण कृष्ण, राम राम तो राम राम। हाँ, जो भी आपको जो अच्छा लगता है, जो भी जिस नाम से आपका लगाव हो गया है, जिस नाम से आप उनको मिलना चाहते हैं, जिस नाम से उनको पहचानना चाहते हैं, जिस नाम से आप अनुभव करना चाहते हैं, अरे गुरु का भी नाम ले सकते हो। उनको जिसका भी नाम लेना है, जो भी है लेते जाओ। लेकिन याद रखे कि एक सांस भी हमारी खाली नहीं जाने पाए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। वो गाना है ना, मेरी हर सांस मेरे यार के लिए। हाँ? तो हमारा यार, हमारा दिलदार तो एक ही है भाई। आप परम तत्व से मिलते रहो। 24 घंटे ध्यान में रहने का एक ही ये रास्ता है, सरल रास्ता है। कोई भी काम करोगे, नाम लेते रहना है। और इस कलयुग में बोला जाए तो नाम ही एक परमात्मा से मिलने का आधार है। वही एक शुद्ध रह गया है अब। वही एक शुद्ध रह गया है जो आप परमात्मा को दे सकते हैं, यानी हमारी श्वास। हमारी सांस, ये नाम, उनके चरण में हम जैसे फूल रखते हैं उस तरीके से हम रख सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी चीज शुद्ध नहीं रही है। आप पहले के जमाने में हवन यज्ञ किया करते थे। हाँ, हवन यज्ञ में जो घी, लकड़ी, ये सारा कुछ एकदम सात्विक चाहिए, शुद्ध चाहिए। क्या मिलेगा आज के जमाने में आपको? शुद्ध दूध चाहिए, मिल्क कहाँ से लाएंगे? मिलावट वाला मिल्क का। उसके लिए घी चाहिए, कहाँ से लाएंगे? मिलेगा मिलावट वाला। सारे का सारा मिलावट ही मिलावट। इसलिए अगर शुद्ध कोई है तो वो आपका भाव और आपका नाम, जो भीतर ही भीतर चलता रहता है। न किसी को समझ में आता है, न किसी को मालूम पड़ता है, 24 घंटे हम ध्यान में रत रहते हैं। ये हमारा परमात्मा को समर्पण हो जाता है। अरे परमात्मा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिसको मालूम है, अहोनिश वो चलता रहता है। क्योंकि वो हमारे यज्ञ ये करके जो प्राप्ति होती थी, वो आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। अब शुद्ध घी कहाँ से लाएंगे बताए मेरे को, मिलेगा क्या? आप बोलेंगे नहीं, इसमें तो जरा सी भी मिलावट नहीं की, ऐसे ऐसे करके हमने निकाला, और ऐसे करके वो गाय भी एकदम शुद्ध है, उससे निकाला, उसमें हमने कुछ भी केमिकल नहीं रखा। अरे कहाँ से पर नहीं रखा? उसने जो घास खाया था, उस जो घास जहाँ पे लगाया था, उसमें भी तो यूरिया डाला था। कहाँ से मिलेगा? फूल लाया फूल नहीं, फुलियर, ये थोड़ा गुजराती में है।
ये भजन है, फूल लायो फूल नहीं जो कुपड़ी बोले, वो सूर्य धराओ। यानी कि मैं फूल लाया, फूल में लेकिन कैसे आपके चरणों में रखूं, श्री चरण में कैसे आपके रखूं, क्योंकि वो भी तो शुद्ध नहीं है ना। उसको भंवरे ने उसको चख लिया है, भंवरे ने चखा, इसलिए मैं क्यों आपको दूं। वो भी तो शुद्ध नहीं है। पानी लाया, पानी भी नहीं क्लीन है, उसको मछली ने मलिन किया हुआ है, कैसे मैं आपके श्री चरण में रखूं। हाँ, ये मन लाया, मन भी नहीं क्लियर है, क्योंकि उसको अलग अलग वासनाओं ने उसको मलिन कर दिया। मैं क्या आपके श्री चरण में रखूं, बोलिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक ही है नाम। सब कुछ मलिन है, और एक ही है नाम। वो आपके हाथ में, किसी को मालूम भी नहीं है। जिसको बोला गया है आपको कौन सी माला घुमानी है मालूम है, लोग ऐसे ऐसे करके टोकरियों में घुमा रहे हैं, ऐसे फूटी बाकी राम राम राम, वैसे नहीं घुमाने की है। गुप्त माला जिसको कहा गया है, गुप्त माला, ये भीतर चल रही है ना वो, ये है माला राम नाम की। भीतर ही भीतर राम 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 राम। ये होठ भी जहाँ फड़फड़ाते नहीं है, जीभ भी में, जीभ जो होती है उसमें भी कोई हलन चलन नहीं होती, और नाम पुकार जाता है। किसको मालूम है आप कितना क्या कर रहे हो, जिसको गुप्त बोला गया। और ये गुप्त नाम ही हमें लेना है, दिखावा नहीं करना है। हाँ, दिखावा करने के लिए तो वो होता है ना, जिसको क्या बोलते, व्हाइट कलर का, वो एक पैर के ऊपर खड़ा रहता है, व्हाइट कलर का। हमारे यहाँ पे तो उसको बगला बोलते हैं, आपके वहां पे क्या बोलेंगे मालूम नहीं। बग भगत जिसको बोलते हैं। ऐसे करके खड़ा रहता है, ऐसे करके रहेगा, बोलेगा, ये मछली बेचारी बोलेगी ये तो तपस्या करने के लिए खड़ा हुआ है, देखो कितना तपस्वी है। यानी बेचारी आसपास आके ऐसे करके जाएगी, फटक से उसको ले लेगा मुंह में, तिल कर लेगा उसके साथ। है ना? ऐसी तपस्या नहीं करनी है, फल वाली नहीं। ना, परम तत्व को अगर मिलना है, उससे जानना है, उसको समझना है, तो शपथ माला घुमानी है हमें भीतर। राम राम राम। आप जो भी जिसको भी मानते हो, एक ही नाम, एक ही नाम आधार है, एक ही नाम, और एक से ही हमें ये सब कुछ करना है। और आप जरूर से उनका दर्शन पाएंगे, उनकी अनुभूति को प्राप्त करेंगे, और आपका जीवन में जो आपको चाहिए, क्योंकि आप पैसे, धन दौलत, इसके लिए तो आप मांगने वाले हैं नहीं, क्योंकि जिसको परमात्मा मिल जाता है वो कुछ भी नहीं मांगता है। जैसे हमने आपको सुदामा की बात बताई थी ना, कृष्ण भगवान चाह रहे थे कि इसके भीतर कोई कुछ तो जगह तो मैं जाके उसको दे दूं ना, मुझे तो देना है उसको, बहुत सारा देना है, धन दौलत सब कुछ। लेकिन वो मांगता ही नहीं, कभी लालसा ही उसके भीतर रह जाती है, क्योंकि जब परमात्मा के परम भक्त हो जाते, उसमें विलीन होते, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है ना, भाई क्या चाहिए। कुछ भी तो है नहीं, मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही, मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही। तो उनको कुछ चीज की सुना, यहाँ पे खुद भगवान भी थक जाते, मेरे को देना है बस दूं कैसे, पड़ते कि उनको टेंशन रहती क्या से क्या मैं करूं। वो करेगा अपने आप सब कुछ करना, उसको टेंशन है, वो करते हैं। परमात्मा सब कुछ करते हैं। आप जिसको भी मानते हैं, जहाँ पे भी, जो भी आपके सदगुरु हैं, उनको हमेशा आपकी आंखों के सामने रखिए, उनका चेहरा, उनकी छवि हमेशा आपकी आंखों के सामने रखिए, हमेशा उनका नाम ले, और उस परम तत्व से मिल जाए। अपने गुरु का, अपने सदगुरु का हमेशा चेहरा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि आपके इर्द गिर्द है, और आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और आप उनका नाम लेते जाए, कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक ही नाम आता है, एक ही नाम ले और आगे चले जाए, कहीं रुकने का हमें
नाम नहीं लेना है, कहीं हमें रुकने का नाम नहीं लेना है। अपनी हर एक सांस के साथ हमें आगे ही आगे, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, आगे ही आगे हमें बढ़ते जाना है। कबीर जी ने तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपनी बातें कही है, जिसमें ये बातें को हमें समझाया है। प्रारब्ध पहले रचो, पीछे रचो शरीर। प्रारब्ध पहले रचो, पीछे रचो शरीर। रे नर चिंता क्या करे, रे नर चिंता क्या करे, भजले नाम कबीर। प्रारब्ध हमारे जो कर्म रहते हैं, जो हमने किया हुआ है, हाँ? जो हमने पहले किया हुआ, हम बोलते नहीं यार देखो हमारा ही जन्म इसमें हो गया। अरे भाई ऐसा क्या किए थे वो सोचना, हमें ऐसा मिल गया वो सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हमने क्या किया था। जो किए है उसी का ही हमें फल मिल रहा है। हाँ? जो बोएगा वही पाएगा, है ना। जो हमने बोया है वही का हमें मिल रहा है। और देखिए हम तो सब के सब कितने भाग्यशाली हैं। और जो जो लोगों को ये बातें जानने को भी मिलेगी, सुनने को मिलेंगी, वो भी अपने भाग्य को प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि तभी तभी उनके पास ये सारी चीजें जाएगी और वो भी जागृत होते जाएंगे, अपने मार्ग के ऊपर आगे बढ़ जाएंगे, अपने मार्ग के ऊपर आगे बढ़ जाएंगे। पहले जैसे हमने कर्म किए हैं उसी के मुताबिक हमें शरीर मिलता है। चिंता क्यों करनी है, चिंता किसको रहती है, जिसने गलत किया हुआ है वो हमें चिंता रहती है क्या। आप बोलिए आपने ये सीखना शुरू कर दिया, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको इसमें से किसी को भी कोई चिंता है कि हमें अगला जन्म क्या मिलेगा, किसी को भी नहीं है भाई। हाँ, है तो बताए मेरे को। क्योंकि हमें तो मालूम है, गारंटी से मालूम है हमें तो बढ़िया होने वाला है। क्यों हो गया ऐसा, ऐसे तो पहले नहीं थे आप, ठीक क्या। पहले तो चिंता लगी रहती थी, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। हाँ? सदा ना। अब तो कोई चिंता नहीं है। क्यों फिक्र में पड़ा है तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हम क्या गाते हैं। क्यों फिक्र में पड़ा है, मुझे मालूम है कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है कि नहीं। इतनी बारीकी से हम समझ गए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। कितनी सरलता से, कितनी सूक्ष्मता से हम जान रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें कौन से लक्ष्य के ऊपर हमें कार्य करना है। तो दोस्तों, एक ही नाम को हम, जो भी हमें अच्छा लगता है उसको हम लेते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 24 घंटे ध्यान में रहने का एक सरल सा मार्ग है, और ये शुद्ध है। सरल सा ये मार्ग है और ये शुद्ध है। इसलिए हमने आपको क्लियर करके बता दिया है कि परम तत्व भगवान, आपको भी परम तत्व में विलीन होना है। हमें अपने आप को इस तरीके से उठाना है। छोटी छोटी बातों के भीतर हम कभी भी नहीं जाएंगे। जितने दावे से हम आपको कह रहे हैं कि आपके हाथों से पूरे कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके हाथों से गलत कार्य होना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि आपके करने से पहले हाथ थर थकाएंगे ना, आप कर नहीं पाएंगे कुछ भी हो जाए। आप किसी का गलत सोच नहीं सकते हैं, गलत करने की तो दूर की बात है, गलत सोच भी आपके भीतर नहीं आएगी। और आपको ये छोटी छोटी बातों की खिटी पिट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो बस आप पे मस्त है। हाँ? मेरा हो गई मगन, मेरा रानी दीवानी कहलाने, बस मीरा के जैसे अब बन जाओगे अपने आप में ही मगन। कहीं पे भी आप जाओगे तो
ऐसे ही नहीं कहा है, मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, वो तो हरी हरी गली गली हरी गुन गाने लगी। आप भी देखो वैसे ही हो जाओगे और हो गए हो। आप जहाँ पे जाते हो देखो परमात्मा के नाम की बात करते हो, परमात्मा का ही बात करता है, परमात्मा की बात सुनना ही आपको अच्छा लगता है, तो आप भी धीरे 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 करके मेरा बनते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप कैसे मीरा बन गए। मीरा रानी दीवानी कहला। आप जहाँ पे भी बात करेंगे परमात्मा की बात करना पसंद करेंगे। आप वहां पे रुक जाएंगे जहाँ पे उसका नाम की बात हो रही हो। अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे लोग, सब कुछ अच्छा अच्छा आपको अच्छा लगता है, बाकी कुछ भी नहीं। आप वहीं पे बैठ नहीं पाते हैं जहाँ पे कुछ किटर पिटर वाली बात हो रही हो, अरे चलो नया करते चलते हैं। बहुत सारे लोग हमें कॉल करके बोलते हैं अब शादीशुदा में यहाँ पे जाना अच्छा नहीं लगता, भीड़ भड़क्का लगता है, वहां मजा नहीं आ रही है, अकेले रहना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये परिवर्तन आपके भीतर आया, आपने अपने ऊपर कार्य किया है, अपने आप को ऊपर की ओर आपने उठाया है, इसलिए ये संभव हो पाया है। तो आज ये इस महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर हमें जो दो बातें आपको जो बतानी थी, बोलना था, सीधी सीधी सी बात हमने आपको समझा दी है कि अपने आप को ऊपर उठाओ। अपने आप के भीतर के अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, उस ज्ञान को आपको जानना है, समझना है, क्योंकि हर एक बुक्स में तो गाइड मिल सकती है, ये बुक ही सर्वस्व है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो टूटने वाला नहीं, हर वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता है ना। इसी तरीके से एक के बाद एक के बाद एक से बढ़ के एक ज्ञान का स्वामी आएगा, एक से बढ़ के एक ज्ञान के ऊपर की ओर परमात्मा लेके आएगा, जिससे कई सारे पर्दे जिसके ओपन नहीं हुए वो भी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? तो आपको आपके भीतर जो पड़ी हुई ज्ञान की जो धारा है, अचानक से जो आ रहा है, को जानना है, समझना है। लेकिन वो कब आएगा? जब आप धीरे 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 करके अपने भीतर जो जो छोटा सा अंश पड़ा हुआ है उस पर हम तत्व कर, उसके भीतर आप जब विलीन होना सीख जाओगे तब, और उसके साथ मिलने के लिए एक ही नाम, एक ही नाम के भीतर जाने के लिए एक सीढ़ी होती है कि नहीं? ये 15-20 सीढ़ी बना देते हो आप अपने फ्लैट में जाने के लिए, एक ही सीढ़ी होती है ना। पर एक ही सीढ़ी से सीधे आप अपने घर के भीतर जाते हैं। 15-20 सीढ़ी किसी ने नहीं लगा के रखी होती है। और किसने 15-20 बनाई है? 15-20 तो होती नहीं, दो बनाई होगी ना, उसको भी भय रहेगा। किसका भय रहता है उसको मालूम है? चोरी हो जाने का। चोर आके लूट जाएगा। तो हमें एक ही नाम, जो भी आपको पसंद है, जिसको भी आप लेना पसंद कर रहे हैं, उसको लेना है और आगे बढ़ जाना है। परम तत्व और भगवान में ये छोटा सा एक हल्का सा भेद है, जिसको हमें जानना है, और हमें भी जीव से शिव होने तक की यात्रा जरूर से जितनी भी हमसे हो सके ये करनी है। और सदगुरु के माध्यम से हमें ये सारी की सारी बातें समझ में आती जाएगी, और हम आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अपने आपको आपको अपने सदगुरु के श्री चरण में हमें समर्पित कर देना है। क्या करना है? हमारे सदगुरु के श्री चरण में हमें समर्पित कर देना। हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा उल्टा कार्य कर रहे हैं। वो गुरु जबरदस्त है, ये गुरु तो इसमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा। ये गुरु हमें बहुत सारा ज्ञान देगा, और वो थोड़े ये कर रहे हैं, अरे गुरु ने तो, सारे गुरु एक है भाई, सबने एक ही जैसा बताया है, सारा बढ़िया ही बढ़िया बताया है। लेकिन
हम ही है कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम ही हैं कि जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें थोड़ा हमारे ऊपर फोकस करना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। और जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप के ऊपर हम फोकस करेंगे, अपने आप हमारे रास्ते खुलते जाएंगे। जो लक्ष्य आपका होगा, उस लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त करेंगे। उन सारी की सारी दिव्य ऊर्जाओं का, उन परम तत्वों का आपके ऊपर सदा ही आशीर्वाद बना रहे, और आप सदा ही ऐसे आगे ही आगे बढ़े। ये हमारी तरफ से आप सबको इस पावन पर्व के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।